हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मदर्स डे, तो सभी माँओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी मम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट देके उनको ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। आज सुबह सुबह हमको गेहूँ धोना था, इसीलिए सवेरे जग के गेहूँ सुबह में ही धो दिए थे और खाना पीना बना के देख सकते हैं मैं आ गई थी छत पे आने का धूप बहुत ज़्यादा अच्छा खिला खिला निकला था, इसीलिए मैं सवेरे ही गेहूँ को फैला दी थी। उसके बाद ये कपड़ा फैलाने आई। अभी दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है। तो और धूप आप लोग देख ही पा रहे होंगे, धूप कितना ज़्यादा है। छत पे कहीं और साधन कपड़ा फैलाने का है ही नहीं, इसीलिए मैं छत पे आके ही कपड़ा फैला देती हूँ, क्योंकि धूप में जल्दी सूख जाता है तो ठीक रहता है। क्यों आजकल का मौसम का कोई पता नहीं, कब बारिश आ जाए और गीला कपड़ा थोड़ा सा महकने लगता है, तो इसीलिए मैं छत पे आके ही अक्सर दे देती हूँ। और ये गेहूँ भी सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटा ख़त्म हो रखा है, इसीलिए भी मार्केट का ही आटा यूज़ कर रहे हैं। और मेरे घर में मार्केट का आटा जल्दी यूज़ हम करते नहीं हैं। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए, तो गेहूँ सूखने में से 2 दिन लग जाएगा, तो कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे अचार भी रख दी थी, क्योंकि ये आम का टिकोला आप लोग कहते होंगे, हम तो टिकोला ही कहते हैं, तो उसका और अचार मम्मी बनाई थी। तो इसीलिए अचार को धूप बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि धूप में ही अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और सिज भी जाता है। तो इसलिए मैं अचार को भी धूप में रख दी थी और गेहूँ को भी देख रही थी कि हुआ कि नहीं। आज ही दोबारा से फिर फैला रही थी, क्योंकि आज ही दी हूँ तो 2 दिन लगभग लगेगा। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपने 2 लाइन मदर्स डे स्पेशल। तो माँ बच्चों के लिए वो अनमोल कीमती हीरा है कि जिसको खोने के बाद पता चलता है कि माँ क्या होती है। और जब बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ माँ को देखा नहीं जाता, क्योंकि माँ खुद भी सारा दुख दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पे नहीं। और लगभग ये शाम का समय हो गया था और देख सकते किचन कितना बिखरा पड़ा था, क्योंकि मम्मी आज किचन में एंट्री करी थी, देख सकते हैं। और नया नया वैरायटी बनाई थी, जैसे इधर देख सकते हैं क्या है, ये चटनी नारियल का और सूजी का कुछ बनाई थी। तो मैं उठ के आ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता कर ली थी, नाश्ता हो गया, तो उसके बाद सांझ बत्ती दिखा के लगभग रात के बज रहे थे 8। पुनः मुझे रात का डिनर बनाना था, तो मैं फटाफट से सिंपल सा खाना रोटी सब्जी बनाने लगी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है आजकल, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी, इसीलिए मैं सोचती हूँ फटाफट बना के छत पे भागूँ, क्योंकि छत पे जाने के बाद थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्योंकि अब लोग तो जानते ही होंगे, मार्केट में जिनका जिनका घर होता है तो हवा लगाने के लिए उसको छत पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि खुला खुला हवा छत पे ही मिलता है। और एज ए बहू आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो ये समस्या होती है हम बहुओं के साथ। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं भी एक छोटी सी ही क्रिएटर हूँ, तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिएगा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है। और आप लोग के प्यार से ही ये मुकाम मैं हासिल कर पाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ अपने लाइफ में। और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है 3 साल का, तो इनके साथ ये ब्लॉग शूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और घर के कामों में तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। और एक छोटे छोटे क्लिप को शूट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज ए मदर हाउसवाइफ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों से बहुत यही उम्मीद करती है। मैं भी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग एक बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं तो छोटे को भी करिएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बाद बाकी आपकी मर्जी, एक दूसरे के सपोर्ट से ही लोग हर एक फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और मैं इधर थोड़ा सा बर्तन गंदा हो गया, तो मैं सोची बर्तन धो ही लेती हूँ, क्योंकि
क्योंकि सारा काम किचन का करके ही मैं निकलना चाहती किसी, क्योंकि बाद में फिर मन आलस से भर जाता है, इसलिए मैं कर ही नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं सोची पूरा बर्तन वर्तन धो लूँ, उसके बाद ही किचन से बाहर निकलूँ। अक्सर होता है कि अब अगर आप सारा काम कर लेंगे और थोड़ा बहुत काम बच चुका होगा तो आपके मन में लगेगा हो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि आप उस काम को कल पे टाल देंगे, इसीलिए वो काम फिर ख़राब हो जाता है। इसीलिए काम लेट हो कर ही लेना चाहिए, और मैं यही करती हूँ। मैं करती हूँ कि कल पे नहीं छोड़ती, कल कभी आता ही नहीं है। और जब तक अभी सब भी दुकान पे होंगे, क्योंकि दुकान पे लोग सब दुकान बढ़ा के आएंगे, फिर ही सब कोई खाना खाएंगे, इसीलिए मैं सारा काम तब तक कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं खुद को फ्री महसूस करूँगी और अपने ऋषभ के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, दे पाऊँगी। लेकिन जब मैं ऋषभ के पास आई तो देख सकते हैं ऋषभ सो चुका था। ये सब सो चुका था और इसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, वो इसीलिए कि गन्ना का जूस पी लिया था जिसमें कि आइस दिया हुआ था, इसलिए इसको थोड़ा सा फीवर आ गया। और मैं दिन में 2 बार तुलसी मत दे चुकी हूँ, तो भगवान के पास जल्दी ठीक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था ऋषभ के, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बच्चे के लिए माँ के लिए बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसको कुछ होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जैसे कि मैं थोड़ा बच्चा का कुछ अगर हो जाता है तो माँ घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, टेंशन तो हो ही जाता है। आसपास घूमते रहता है, खेलते रहता है तो हमको अच्छा लगता है। तो मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप लोगों की प्रार्थना करिएगा, क्योंकि इसके बिना मुझे मन नहीं लगता है। ये खेलते रहता है मेरे आसपास तो हमको अच्छा लगता है, और घर का एक माहौल भी बना रहता है, पॉजिटिविटी एनर्जी बना रहता है घर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद। दादी नहीं आएगी।